हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10वीं में स्टडी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं 2024 में मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में नजर आने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसी तरह का आपका पेपर प्रश्न पत्र रहने वाले, इसी में आपका इसी तरह का जो है इसी तरह का दिखने वाला लुक आपका प्रश्न पत्र में रहने वाला है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह का आपका विषय कोड भी रहने वाला है, आपका सेट है जो सेट भी रहने वाला है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपका सीधे फाइनल परीक्षा में आपका बोर्ड परीक्षा में नजर आने वाला है। तो आप लोग इसको बिल्कुल वीडियो को नजरअंदाज ना करेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग जो है 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को आपका साइंस का परीक्षा होने वाली है। तो उसी का यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं जो कि हमारे चैनल का माध्यम से जो भी मिलता है वो सही आप लोग को आंसर मिलता होगा और सच में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सारा प्रश्न किस तरह का पूछा गया है, जिसमें कितना ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो जो ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है और 15 का आपको जो जवाब देना है वो आपका सब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो 15 आप कितना हो गया 40, यहाँ पर 55 क्वेश्चन का टोटल का आपका जवाब देना होता है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स जो रहेगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम से मिलने वाला, सभी को पता होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर साइंस का विज्ञान का प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा हॉल में सीधा आपको रहने वाला है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो में अगर आप लोग पूरा अंत तक बने रहते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं मैच करता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से आकर आपको जो भी कॉमेंट करना हो आप प्यारे बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका ये भी बताएंगे कि वायरल क्वेश्चन पेपर का प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, कहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन मिलने वाला, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यानी कि उपयुक्त मतलब कि प्रयोग जो है ना किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में हमेशा किसका, तो यहाँ पर दर्पण का बात कर दिया ना, तो दर्पण इनमें से कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा दाढ़ी बनाने वाला जो होता है ना वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या आर की जो है वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है ना वो क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या का जो ना ए बराबर क्या होता है r/2 होता है, यानी आधा होता है ना। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस से दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो वो आपको घुला कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो क्या हो जाएगा ए बराबर क्या होगा, हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/2 होता है, आधा होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको घुरा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। देखिएगा अवतल कोई दर्पण है, उसका परावर्तन के बाद जो है किस किरण बिंदु से वो गुजरेगी। तो हमेशा याद रखिएगा वो फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी बाबू, किससे गुजरेगा, तो हमेशा क्या फोकस से गुजरेगी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट जो है स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी का जो मान होता है ना लगभग कितना। यहाँ पर सुस्पष्ट का बात कर दिया जाए, अल्पतम दूरी का बात किया जाएगा। तो अल्पतम दूरी का जब भी बात किया जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारा बच्चों। क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए में भी आपको ऑप्शन दिया गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ना इस तरह का यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग होता है जी। कभी सुने हैं उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, नहीं कांच झिल्ली का नहीं होता, ना ही अवतल दर्पण, हमेशा क्या होता है प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन झुकाव अधिक होता है। देखिएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला आपके परीक्षा हॉल में। सारा प्रश्न को अभी से ही नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, वीडियो को
पूरा जरूर देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमेशा देखिए झुकाव का जब भी बात किया जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। ठीक है, वायलेट हो जाएगा यानी वैगनी हो जाएगा। अगर बोलेगा तरंधार का बात हमेशा लाल हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात किया विचलन किसका जो है ना अधिक, झुकाव का बात किया हमारा बैगनी हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन का जरा निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। देखिएगा अर्धचालक मतलब क्या होता है, आधा चालक हो। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, आधा चालक यानी मिला हुआ उसमें। ठीक है, आधा चालक आधा नॉन मेटल आधा मेटल। ठीक है, तो अर्धचालक यहाँ पर बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो अर्धचालक का जब भी यहाँ पर बात किया जाए हमारा पारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा पारा क्या है, अर्धचालक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विभव का मात्रक क्या होता है। प्यारा बच्चों हमेशा याद रखिएगा, विभव का जो मात्रक होता है ना हमेशा क्या होता है, लगाइएगा, विभव का मात्रक हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है जी। क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। प्यारा बच्चों हमेशा याद रखिए, किसका होता है, ओम का क्या होता है, ओम का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का आपका रहता है प्रतिरोध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, तो अगला क्वेश्चन है वोल्ट वटा एम्पियर जो है, वोल्ट वटा एम्पियर प्रदर्शित जो करता है वो किसको करता है, हमेशा याद रखिएगा, ओम को करेगा। किसको करेगा, ओम को करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विद्युत, यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, अभी बताएं। विद्युत प्रतिरोध का जब भी बात किया जाएगा ना हमारा सही आंसर ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखिएगा क्वेश्चन जो है ना, चाहे आपका ओम का पूछ दिया मात्रक क्या होता है, या तो आपका प्रतिरोध का पूछ दिया जाएगा, आपको घुला कर पूछ दिया जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना प्यारा बच्चों। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा प्यारा बच्चों देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एसी जनित, ठीक है, एसी समझते हैं ना, अल्टरनेटिव करंट, जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, ज्यादा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, यानी कि जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि वह जो है ना मूलभूत क्या है, एक अंतर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें से दोनों में जो है ना क्या मूलभूत जो है ना इसमें अंतर आपको पाया गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जनित्र में जो है ना एसी में जो होता है क्या होता है, सर्पी वलय होता है, और डीसी में क्या होता है, दिक परिवर्तिक वलय होता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा एसी में जो होता है वो सर्पी वलय होता है। ठीक है, और डीसी में क्या होता है, दिक परिवर्तिक वलय होता है। हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन। देखिए जीवाश्म ईंधन जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो जीवाश्म ईंधन हमारा क्या, कोयला भी है, हमारा पेट्रोलियम भी है, हमारा प्राकृतिक गैस भी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है लगभग 4 यानी कि स्क्वायर एम साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। तो कितना होता है, एक 4 स्क्वायर सेल यानी कि एम का जो साइज होता है ना हमेशा याद रखिएगा 0.4 से 0.5 वोल्ट तक होता है। हमेशा याद रखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवकारक है, अवकारक इनमें से कौन सा, तो हमेशा याद रखिएगा अवकारक जब भी बात किया जाएगा क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। ठीक है, H2S क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन का जब भी बात किया जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी है। क्या हो जाएगा बाबू, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षार को हमेशा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो क्षार ही ना बोला जाएगा। जल में जब घुलेगा तो हमें उसे क्या बोला जाता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोला जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17 का बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षार का पीएच मान क्या होता है बाबू, क्षार का पीएच मान होता है क्या, 7 से अधिक होता है। हमेशा याद रखिए क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, बिल्कुल आपको याद रखना। और 7 क्या होता है, एक उदासीन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना। तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको आने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन प्यारा बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन है
तनु HCl में, ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात किया, अम्ल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा आपको याद रखना, अम्ल का मान होता है वो कितना होता है बताइए। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि अम्ल का होता है 7 से कम, तो 7 से कम हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए। तो 7 से कम हमारा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक का pH मान, तो हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है ना वो 0 ऐसे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, निम्न मतलब नीचे दिया गया, इनमें से कौन सा आयनिक होता है। तो आयनिक क्या होता है, KCl क्या होता है, हमें आयनिक होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है माइनस लगा हुआ था, ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हो ये आयनिक यौगिक है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पर बात किया जा रहा है एसिटिलीन का, तो एसिटिलीन में जो है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा एसिटिलीन का जब भी बात किया जाएगा ना हमारा 5 सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच का अवंध की संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर 2 की बात किया जाए, 2 अवंध की संख्या का बीच होता है ना वो हमेशा 4 होता है। कार्बन का 2 परमाणुओं का, ठीक है, यहाँ पर क्या करें 2 परमाणुओं का अवंध जो होता है वो कितना होता है, कार्बन का कितना परमाणु संख्या होता है हमेशा याद रखिएगा 1 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक का जिसका प्रयोग यानी कि पर्यात्मक समूह है, इनमें से कौन सा हो जाएगा पर्यात्मक समूह। तो आपको यहाँ पर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। कीटोन क्या होता है हमेशा याद रखिएगा CO होता है, ठीक है, कीटोन क्या होता है CO होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए एल्डिहाइड क्या होता है CHO क्या होता है एल्डिहाइड का होता है। एल्कोहल का क्या होता है प्यारे बच्चों OH होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है ये सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 का, CO क्रियाशील मूलक किसका। तो अभी बताएंगे CO जो है किसका क्रियाशील मूलक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा कीटोन का है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कीटोन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन किस तरह का घुरा कर पूछा जाता है ताकि आपको कंफ्यूज हो जाए, आप गलत आंसर करके आ जाए, ठीक है, इसीलिए आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी का जब भी बात किया जाए उसमें 8 वर्त होते हैं, कितने होते हैं 8 वर्त होते हैं। क्या होते हैं 2 6 कितना होते हैं 8 होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो हमेशा 8 वर्ग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकीरीय तत्व कौन सा है बताएगा। अकीरीय तत्व यानी कि अकीरीय तत्व जो इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए। तो अकीरीय तत्व का जब भी बात किया जाएगा हमारा हीलियम क्या हो जाएगा अकीरीय तत्व है, हीलियम बिल्कुल अकीरीय तत्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग जो होता है वो संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा उत्सर्जन से संबंधित क्या होता है वृक्क, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल का वर्णक रंग होता था, हमेशा याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो होता है क्या होता है हरा होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है खून हमेशा लाल होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिएगा शरीर में जब भोजन का पचना है, यहाँ पर क्या कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो हमेशा याद रखिएगा यानी कि उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन रोग नहीं है। यहाँ पर बात किया जा रहा है लैंगिक जनन रोग नहीं, तो इसमें से लैंगिक जो जनन रोग जो है ना वो सिफिलिस जो क्या है लैंगिक जनन रोग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नलिका वहीन ग्रंथि है। देखिएगा कौन सी नलिका वहीन ग्रंथि का बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा एंड्रिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंड्रिनल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो संख्या का बात किया जाए प्यारे बच्चों तो 46, हमेशा याद रखिएगा। अगर जोड़ी का बात किया जाएगा ना तो हमेशा याद रखिएगा 23, ठीक है, 23 हमारा जोड़ी संख्या का बात करेगा 46। कहाँ है 46, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं पराग कण होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तने द्वारा आयन यानी कि आयिक प्रवर्धन होता है। यहाँ पर हम वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में नजर आएगा प्यारा बच्चों। नहीं है विश्वास तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, 100% आपको मैच करेगा आपको, ठीक है, यानी क्वेश्चन इससे टकराने वाला 100%, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइएगा 34 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो तने में क्या होता है, पुदीने में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, यानी सभी में हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा। तने द्वारा आय यानी कि आई के प्रवर्धन जो होता है ना वो सभी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको हम बता दें कि सारा पेपर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर, वायरल क्वेश्चन पेपर जितना भी है आपको कहाँ पर मिलने वाला, कैसे मिलने वाला, इसके बारे में आपको सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल करते हैं देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सर्च कर देते तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो आप लोग इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको .in लिखा रहेगा, justable-education.in यहाँ पर देख लेना, ठीक है, .in, या तो आप लोग .in भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस तरह का सर्च करते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस प्रकार का क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए क्लास 10th लिखा हुआ रहेगा प्यारे बच्चों। क्या लिखा रहेगा, क्लास 10th। यहाँ पर आपको सेक्शन पे क्लिक करना, क्योंकि क्लास 10 जितने भी सारा यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे सारा यहीं पे आपको मिलने वाला, सब्जेक्टिव भी यहीं पर आपको है डाला गया। आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं, इस वाला पे क्लिक करना। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट भी अपना देकर जा सकते हैं, आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। PDF डाउनलोड करना है, PDF के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लास 10th वाला सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लास 10th वाला सेक्शन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए सारा वैसा पेपर यहाँ पर डाला गया जो परीक्षा हॉल में सीधा आपको नजर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 17 फरवरी संस्कृत सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इस वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करें। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2024 से परीक्षा में लड़ने वाला संस्कृत 15 वायरल प्रश्न पत्र जो है आपका सीधा परीक्षा हॉल में नजर आने वाले। देख सकते हैं यहाँ पर सारा वैसा क्वेश्चन दिया गया जो आपका परीक्षा हॉल में नजर आने वाला है, ठीक है। तो सारा जो भी हमने प्रश्न बता रहा है बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर के साथ यहाँ पर बताया गया। तो देखिए सारा आंसर आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह का संस्कृत में आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों। चलिए सारा कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। संस्कृत का अगर PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, या तो आपको नीचे भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लिंक बनाया गया है। PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक को डाउनलोड करना, ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ से करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, सारा यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो समझ गए किस तरह से आकर यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। आपको मॉडल पेपर से लेकर सारा क्वेश्चन आपको इसमें डाला गया, इसमें और भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा जो सीधा परीक्षा हॉल में देखने को नजर आएगा। तो देखिए साइंस का पेपर है तो साइंस वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा साइंस का वैसा क्वेश्चन रहेगा जो परीक्षा हॉल में सीधा आपको नजर आने वाला। देख सकते हैं यहाँ पर साइंस का भी डाला गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से साइंस का भी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना क्वेश्चन एक तरह से वायरल क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं जो आपका सीधा परीक्षा हॉल में नजर आएगा। इसी तरह का यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है ना एक जैविक प्रक्रम यानी कि प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ। तो देखिएगा जैविक प्रक्रम द्वारा जो है अपघटित होने वाला पदार्थ जो है ना वो सूखे क्या तो घास पत्ते होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या करें जैविक का बात करें, जैविक तो हमेशा क्या हो जाएगा जैविक यानी कि क्या हो जाएगा सूखे घास पत्ते हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे से क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे, याद रखिएगा हरे पौधे जो कहलाते हैं हमारा वो बिल्कुल क्या कहलाता है उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। देखिएगा ओजोन परत पाया जाता है ना वो वायुमंडल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े बांधों से होता है, क्या होता है बड़े बड़े जो बांधों से होता है ना वो सिंचाई व्यवस्था होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन पर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण का उपाय क्या होता है। वन संरक्षण का उपाय क्या होता है, तो हमारा नए वृक्षारोपण के द्वारा वन की कटाई पर रोक होता है, ठीक है। और जनसंख्या पर क्या होता है वृद्धि पर रोक होता है, हमारा क्या होता है वन का संरक्षण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन संरक्षण का उपाय क्या होता था। वन संरक्षण का उपाय क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है अभी आपको बताएं। वन संरक्षण का नए ये आपका दोनों सेमी क्वेश्चन डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा हमारा एनोडीकरण कहलाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर 42 नंबर होमवर्क में रहा, आपका इसका कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। देखिए आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर व्यापारिक मात्रक दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही कॉमेंट कर पा
पाते हैं तो यहाँ पर आपका कमेंट सभी को कर देना, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाला हर एक जो वहाँ पर वीडियो के माध्यम का आपको वहाँ पर लिंक दिया जाएगा। आप अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक